मेरा नाम राधिका है। 6 साल की इंतजार के बाद जब मैंने अपने पहले बच्चे को जन्म दिया तो पूरा परिवार खुशी से झूम उठा। शुरुआती दिनों में मेरा जीवन जन्नत जैसा लगता था। मेरा पति, जो बाहर सख्त था, घर में बहुत प्यार करने वाला और ख्याल रखने वाला निकला। वो अक्सर मुस्कुराकर कहता, तुम्हारी हंसी ही मेरी जिंदगी की रोशनी है। हम शाम को साथ बैठकर चाय पीते और वो पूछता, यहां कुछ कमी तो नहीं लगती? मैं हंसकर कहती, जब तुम मेरे साथ हो तो क्या कमी रह जाती है? उसके ये शब्द सुनकर मुझे लगता कि यही सच्चा प्यार और सुकून की जिंदगी है। लेकिन ये खुशी ज्यादा टिकी नहीं। कुछ महीनों बाद ही घर में बातें शुरू हो गईं। मेरी सास उदास होकर कहती, इतना वक्त हो गया फिर भी कोई खुशखबरी नहीं। ये दौलत किस काम की जब घर में बच्चों की किलकारियां न गूंजे? उनके ये ताने मेरे दिल को चुभते और मैं शर्म से चुप रह जाती। रात को अकेले कमरे में मैं रोती रहती। कई बार पति को अपनी तकलीफ बताने का मन होता, लेकिन डर लगता कि कहीं वो भी परेशान न हो जाए। धीरे धीरे घर के बाकी लोग भी सास की बातें दोहराने लगे। जब भी कोई मेहमान आता, सास ताना मारती, अभी तक कोई अच्छी खबर नहीं। मैं मजबूरी में मुस्कुराकर कहती, सब भगवान की मर्जी है। लेकिन अंदर से मेरा दिल टूटता जाता। रातों को जब सब सो जाते, मैं बिस्तर पर करवटें बदलती और भगवान से दुआ करती कि मुझे मां बनने का सुख दे दें। लेकिन मेरी दुआएं पूरी न होतीं। वक्त के साथ मेरे आंसू और गहरे होते गए। सास के तानों ने मेरी जिंदगी मुश्किल कर दी। एक दिन तो उन्होंने साफ कह दिया, अगर बहू बच्चा न पैदा कर सके तो हमें दूसरा रास्ता चुनना पड़ेगा। ये सुनकर मेरा दिल कांप गया। मैं रोते हुए कमरे में भागी और पति से बोली, मैं कैसे मजबूत बनूं? उनके ताने रोज मेरी जान ले लेते हैं। पति ने मुझे सांत्वना दी, लेकिन मेरा मन टूट चुका था। मैं सिर झुकाकर रातें बिताती, भगवान से चिल्लाती, मुझे मां बनने का मौका दो, इस डर से आजादी दे। लेकिन वक्त गुजरता रहा और मेरी आंखों का पानी कभी सूखा नहीं। प्यार होने के बावजूद मेरे दिल में डर बैठ गया कि कहीं मेरा पति भी मुझे छोड़ न दे। धीरे धीरे वो जिंदगी जो शुरू में जन्नत लगती थी, बोझ बन गई। हर दिन उम्मीद और निराशा के बीच कटता और हर रात आंसुओं में डूब जाती। तब मुझे पहली बार एहसास हुआ कि पैसा और रुतबा सब कुछ नहीं देता। असली सुकून तो परिवार का प्यार और कबूल करना है, और यही दोनों चीजें मुझसे दूर हो रही थीं। मुझे शुरू से ही पता था कि ये घर अपनी अमीरी के साथ साथ अजीब नियमों और पाबंदियों में जकड़ा है। शाम होते ही दरवाजे बंद कर दिए जाते। गली के मोड़ पर पहरेदार खड़ा रहता और सख्त हुक्म था कि औरतें तो रह सकती हैं, लेकिन किसी मर्द को अंदर आने की इजाजत नहीं। अगर कोई मजदूर काम करता तो दिन में ही निपटा कर चला जाता। एक दिन मैंने हिम्मत करके पूछा, ये सारी पाबंदियां क्यों हैं? घर वालों ने सख्त लहजे में कहा, ये हमारे बड़ों के नियम हैं। औरत की इज्जत सबसे ऊपर है, इसलिए किसी मर्द को अंदर नहीं घुसने देंगे। मैं चुप हो गई, लेकिन दिल में एक और दीवार खड़ी हो गई। घर में हमेशा नौकरानियां और काम करने वाले आते जाते रहते। बड़े आंगन में दिन भर हलचल रहती, फिर भी मेरे अंदर एक अजीब सी घुटन थी। पति मुझसे प्यार तो करते, लेकिन उनका शक्की स्वभाव कई बार मुझे डरा देता। एक दिन आंगन में एक मजदूर पेड़ ठीक कर रहा था। मैंने बस पानी लाने को कहा। तभी पति गुस्से में कमरे में आए और बोले, उसे बुलाने की क्या जरूरत थी? मैं घबरा गई और धीरे से बोली, मैंने तो सिर्फ पानी मंगवाया था। लेकिन वो नाराज होकर बोले, तुम्हें समझ नहीं आता, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता कि तुम किसी घेरे मर्द से बात करो। कई दिनों तक उन्होंने मुझसे बात तक न की। ऐसे माहौल में मेरी तकलीफ बांटने वाली सिर्फ मीरा थी, जो सालों से इस घर में काम कर रही थी। वो बाकियों से अलग, चुप और गंभीर थी। पहली बार जब मैंने अपना दिल का बोझ उसके सामने खोला तो उसने नरमी से कहा, दीदी, ये दुनिया किसी को चैन से जीने नहीं देती। सब्र रखो, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। उसके शब्दों में मां जैसी गर्मी थी और धीरे धीरे मेरे मन में उसके लिए भरोसा पैदा होने लगा। रात को जब सब अपने कमरों में चले जाते, मैं मीरा को बुलाती। वो कभी मेरे पैर दबाती, कभी सिर सहलाती। एक रात मैंने खाना न खाने की बात कही तो उसने मेरा हाथ पकड़कर कहा, दिल का बोझ बांटने से हल्का होता है, मुझसे सब बता दो।
कभी कभी वो अपनी कहानियां भी सुनाती, जिनसे मुझे हिम्मत मिलती। मैं सोचती कि अगर वो इतनी मुश्किल जिंदगी झेलकर भी मुस्कुरा सकती है, तो मैं क्यों ना करूं। एक दिन घर में मेहमान आए। सारी औरतें अपनी सहेलियों और बच्चों के साथ बैठी थीं। किसी ने ताना मारा, बहू जी, तुम्हारे पास तो खूब फुर्सत है, बच्चा न हो तो खालीपन ही तो है। ये सुनकर मेरा दिल टूट गया और मैं कमरे में आकर रोने लगी। मीरा आई और पूछी, ये आंसू क्यों? मैंने सब बता दिया तो वो बोली, दुनिया की बातें जहर जैसी होती हैं, लेकिन अगर हम उन्हें दिल में जगह न दें तो असर न होता। उसने मेरा सिर अपनी गोद में रखा और कहा, तुम मेरी बहन जैसी हो, ये सब सहने की जरूरत नहीं। मेरी सास अक्सर कहती कि मीरा को मेरे पास न आने दें, क्योंकि वो किन्नर है, औरत नहीं। लेकिन मुझे लगता था कि वही मेरी सच्ची साथी है। एक बार मैं बीमार पड़ी तो मीरा ने पूरी रात मेरा ख्याल रखा। माथे पर पानी की पट्टियां रखती रहीं और बार बार दुआ करती, भगवान आपको जल्दी ठीक कर दें। सुबह जब पति कमरे में आए तो हैरान रह गए कि मीरा पूरी रात जाग रही थी। उन्होंने चुपचाप उसकी मेहनत को मान लिया। कभी कभी मीरा खिड़की से चांद को देखती और कहती, दीदी, ये चांद हर दुखी का दोस्त है, इसे देखो, दिल हल्का हो जाएगा। मैं सोच में पड़ जाती कि इतना नरम दिल वाला कोई कैसे हो सकता है। लेकिन घर के अंदर सियासत भी कम न थी। नौकरानियां आपस में गॉसिप करती। कोई कहता, बहू जी घमंडी हैं, तो कोई कहता, मीरा का असर उन पर ज्यादा है। एक दिन एक नौकरानी ने सास के कान भर दिए कि बहू हमेशा मीरा के साथ रहती है, बाकी लोगों से बात ही नहीं करती। सास ने मुझे बुलाकर डांटा, ये सब क्या है? क्या यही किन्नर तुम्हारी दुनिया है? मैं चुपचाप खड़ी रही। बाद में मीरा ने कहा, दीदी, फिक्र मत करो, लोग तो बातें करते ही रहते हैं। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया। पति का गुस्सा, सास के ताने और खानदान के नियम मेरे लिए ऊंची दीवार जैसे थे। लेकिन मीरा उस दीवार में खिड़की की तरह थी, जहां से रोशनी आती। कभी वो रोशनी दुआ के रूप में, कभी कहानी के रूप में और कभी छोटे छोटे सलाह के रूप में मेरे दिल तक पहुंचती। अगर वो ना होती तो शायद मैं बहुत पहले ही टूट जाती। उसका स्वभाव वक्त के साथ और भी नेक साबित हुआ। उसका एक खास पहलू ये था कि जब भी घर में राशन आता, वो कुछ हिस्सा निकालकर गरीबों के लिए खाना बना लेती। एक दिन मैंने उसे चावल अलग करते देखा तो पूछा, ये कहाँ जा रहे हैं? उसने मुस्कुराकर कहा, दीदी, बाहर झोपड़ियों में बच्चे भूखे होंगे। मैं हैरान रह गई। जिस घर में बेकार खर्च आम था, वहां थोड़ी सी बचत करके दूसरों को खिला रही थी। मैंने पूछा, क्या तुम ये सब अपनी कमाई से करती हो? तो वो बोली, हाँ, जो मिलता है उसमें से बांट देती हूं। उस दिन उसका दिल मुझे बहुत पाक साफ और नरम लगा। एक शाम मैं रो रही थी क्योंकि पति किसी बात पर नाराज होकर बाहर चले गए थे। मीरा मेरे पास आकर बैठ गई। मैंने कहा, जिंदगी कभी कभी बहुत सख्त इम्तिहान लेती है। उसने मेरा हाथ पकड़कर कहा, दीदी, भगवान किसी को उसकी ताकत से ज्यादा आजमाता नहीं। तुम्हारे लिए जो लिखा है वही अच्छा है। फिर उसने अपना दुपट्टा बढ़ाकर मेरे आंसू पोंछ दिए। कभी वो मेरे लिए तेल गर्म करके सिर की मालिश करती और अपनी जिंदगी की कहानियां सुनाती। एक रात उसने कहा, दीदी, मैंने छोटी उम्र में अपनी मां को खो दिया। पापा ने भी मुझे अपना नहीं लिया। फिर मैं दर दर भटकती रही। इस हवेली ने मुझे जगह दी। मैंने हैरानी से पूछा, इतना दुख झेलने के बाद भी तुम दूसरों का सहारा क्यों बनती हो? वो धीरे से बोली, शायद इसलिए कि मैं जानती हूं दुख क्या चीज है। उस वक्त मैंने उसे सिर्फ एक नौकरानी नहीं, बल्कि इंसानियत का असली चेहरा समझा। वक्त गुजरता गया। मेरी सास, जो हमेशा ताने मारती थीं, अब कभी कभी चुप रहने लगीं। शायद वो भी थक चुकी थीं, लेकिन पति का रवैया अभी भी सख्त था। मीरा अक्सर हमारे बीच पुल बन जाती। एक दिन पति ने गुस्से में कहा, ये घर नियमों पर चलता है, तुम हर वक्त शिकायत मत करो। मैं चुप रही, लेकिन बाद में मीरा ने कहा, दीदी, जवाब न देकर तुमने अच्छा किया, वक्त दो, एक दिन साहब खुद बदल जाएंगे। कुछ दिनों बाद मेरी तबीयत बदलने लगी। कभी कमर दर्द, कभी उल्टी जैसा महसूस। मैं तो इग्नोर करती रही, लेकिन मीरा ने पहचान लिया और बोली, दीदी, लगता है दुआ कबूल हो गई। मैं घबरा गई और बोली, ऐसी बात मत करो, मेरा दिल धड़कने लगता है। उसने सलाह दी
कि दाई को बुलाओ। दाई आई और बताया कि मैं सच में मां बनने वाली हूं। मेरी आंखों से आंसू बह निकले। मैंने मीरा का हाथ पकड़कर कहा, ये सब तुम्हारी दुआ का कमाल है। वो मुस्कुराकर बोली, नहीं दीदी, ये सब ऊपर वाले का करम है। जब ये खबर पति तक पहुंची तो उनके चेहरे पर सालों बाद खुशी की चमक दिखी। उन्होंने मिठाइयां मंगवाईं और पूरे घर में बांटी। घर में पहली बार जश्न जैसा माहौल था। नौकरानियां एक दूसरे को बधाई दे रही थीं। सास ने भी थोड़ी खुशी जताई, लेकिन मैं जानती थी कि असली दुआ तो मीरा की थी। उसकी आंखों में भी हल्की नमी थी, लेकिन मुस्कान पर शुक्रिया था। पति ने मीरा से कहा, अब तुम्हारी जिम्मेदारी है कि मेरी बीवी का अच्छे से ध्यान रखो। मीरा ने सिर झुकाकर कहा, यह तो मेरा फर्ज है साहब। फिर धीरे से मुझसे बोली, दीदी, भगवान ने आपको इज्जत भी दी और खुशियां भी। अब बस आराम करो। वक्त के साथ मेरा दिल भी बदलने लगा। वो अकेलापन, वो ताने सब दूर लगने लगे। मीरा हर वक्त मेरे पास रहती, दवाइयां दिलाती, आराम करने की सलाह देती। उसकी सेवा में एक ऐसा प्यार था जो रिश्तों से भी बड़ा था। सच में वो दुआ जो एक दिन उसने मेरे सिर पर की थी, हकीकत बन गई। मेरी जिंदगी का अंधेरा अब रोशनी से भरने लगा, और उस रोशनी के पीछे वही एक इंसान खड़ा था जिसे लोग छोटा समझते थे, लेकिन जो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा था। जब बच्चे के जन्म का वक्त आया तो पूरे घर में हलचल मच गई। सास बाहर टहल रही थीं, पति खुशी में मिठाइयां बांटने की तैयारी कर रहे थे। कई घंटों की तकलीफ के बाद जब बच्चे की पहली रोने की आवाज आई तो सब दौड़ते हुए कमरे की तरफ आए। नर्स ने कपड़े में लिपटे बच्चे को सबको दिखाया, लेकिन जैसे ही सबने उसका चेहरा देखा, हैरानी की लहर दौड़ गई। बच्चे का रंग काला था और उसके चेहरे के फीचर्स ऐसे थे जिनकी किसी को उम्मीद न थी। सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे और फुसफुसाहट शुरू हो गई। तभी सास ने जोर से कहा, हे भगवान, ये क्या हो गया? ये तो हमारी इज्जत का सवाल है। उनकी आवाज पूरे आंगन में गूंजी। सब बार बार कहने लगे कि ये बच्चा हमारे खानदान की नाक कटवा देगा। औरतें मुंह पर हाथ रखकर आपस में बड़बड़ाने लगीं। कोई कहती, इसकी शक्ल अजीब है। कोई कहती, इसमें किसी और का खून लगता है। लेकिन किसी ने ये न सोचा कि बच्चा बेकसूर है। मैं बेहोशी में थी, लेकिन धीरे धीरे मेरे कानों को सब सुनाई देने लगा। मैंने नर्स से कमजोर आवाज में पूछा, मेरा बच्चा कहाँ है? जवाब देने की बजाय सब एक दूसरे को देखने लगे। दाई ने सिर झुका लिया। तभी मेरे पति मिठाई की टोकरी लेकर कमरे में आए। उनके चेहरे पर खुशी थी, लेकिन बच्चे को देखते ही टोकरी हाथ से गिर गई और उनका चेहरा पत्थर हो गया। वो कांपते हुए बोले, ये क्या है? ये मेरा बेटा नहीं लगता। उनकी चीख से पूरा कमरा कांप गया। नर्स और दाई डर कर पीछे हट गईं। तभी सास अंदर आईं और जहर उगलते हुए बोलीं, मैंने पहले ही कहा था कि ये बहू कोई चाल चली रही है। देखो, बच्चे की शक्ल मीरा से मिलती है। सबकी नजरें मीरा पर टिक गईं। उसने घबरा कर कहा, मैंने कुछ नहीं किया, ये बच्चा दीदी का ही है। लेकिन किसी ने उसकी बात पर यकीन न किया। मेरे पति गरज कर बोले, चुप रहो, तुम्हारे मुंह से एक शब्द भी न सुनना। मैं रोते हुए बोली, तुम ये क्या बातें कर रहे हो? ये बच्चा मेरा है, तुम्हारा है, हमारा है। लेकिन वो और भड़क गए। नहीं, ये बच्चा मेरा नहीं हो सकता। तुमने सबको धोखा दिया है। रिश्तेदार फुसफुसाने लगे। कोई कहता, बच्चा तो बिल्कुल मीरा जैसा है। कोई कहता, ये खानदान की बर्बादी है। मेरा दिल कांपने लगा। मैंने कमजोर शरीर से उठने की कोशिश की और बोली, भगवान के लिए शक मत करो, मेरी बात सुनो। लेकिन पति ने हाथ उठाकर कहा, बस, अब एक शब्द भी नहीं। मीरा डरते डरते मेरे पास आई और बोली, दीदी हिम्मत रखो, भगवान जानता है तुम बेकसूर हो। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन मेरे पति ने उसे धक्का देकर कहा, यह सब उसी की साजिश है। सास भी बोली, हाँ, मैं कब से कह रही थी। थोड़ी देर में पूरा घर शोर से भर गया। मेहमान जो खुशी की खबर सुनने आए थे, अब चुपचाप सिर झुकाकर लौटने लगे। मिठाई की खुशबू अब बोझ लग रही थी। मेरी हालत फिर बेहोशी जैसी हो गई। जो खुशी मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा पल होना चाहिए था, वही पल जहर बन गया। दाई ने बच्चे को मेरी गोद में देने की कोशिश की, लेकिन सास ने रोक दिया। नहीं, ये बच्चा बहू को मत दो, ये गंदा खून है। मैंने कमजोर आवाज में कहा,
वो मेरा बेटा है, मुझे दो। लेकिन किसी ने नहीं सुना। सबके शोर के बीच मीरा ने डरते हुए बच्चे को उठाया और मेरे पास आकर बोली, दीदी, ये तुम्हारा है, इसे सीने से लगाओ। दुनिया कुछ भी कहे, सच नहीं बदलता। मैंने बच्चे को लिया। उसकी गर्म सांसें मेरे सीने से लगीं। उसकी आंखें बंद थीं। वो इस तूफान से बिल्कुल बेखबर था। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। तभी मेरे पति लौटे। उनकी आंखों में शक, गुस्सा और नफरत थी। वो चिल्लाए, मैंने कभी सोचा भी न था कि ऐसा दिन आएगा। कैसे हो सकता है कि मेरा बेटा इस शक्ल में किसी और जैसा लगे? मैंने कांपते स्वर में कहा, यह तुम्हारा ही खून है, मुझ पर भरोसा करो। लेकिन वो सुनने को तैयार न थे। उनके शब्द मेरे दिल को चीर रहे थे। खुशहाल घर मातम में बदल गया। रिश्तेदार धीरे धीरे फुसफुसाने लगे और मैं अपने मासूम बच्चे को सीने से लगाए सोच रही थी कि किस्मत ने मुझसे कैसा कठिन इम्तिहान लिया है। पति का शक जहर की तरह फैल रहा था। सास बार बार कह रही थीं, ये हमारी इज्जत का जनाजा है, इस बहू ने सबको बदनाम कर दिया। पति पहले चुप रहे, फिर अचानक उनकी आंखों में अजीब सी ताकत आ गई और उन्होंने कहा, अगर बच्चा मेरा है तो इसमें मीरा की झलक क्यों है? सास ने मौका पाकर कहा, मैं तो कब से कह रही थी कि ये सब चालाकी है। ये औरत नहीं, मर्द है। तभी ये हुआ। ये शब्द पति के दिल पर ऐसे लगे जैसे जलती आग में पेट्रोल डाल दिया हो। वो गुस्से से चिल्लाए, ये क्या? सच है? क्या तुम दोनों ने मिलकर हमें ठगा है? मैंने कांपती आवाज में कहा, नहीं, भगवान के लिए ऐसा मत कहो। मैं बेहोश थी, मुझे कुछ पता नहीं। लेकिन वो सुनने को तैयार न थे। अचानक उन्होंने सबके सामने ऐलान कर दिया, मैं अभी फैसला करता हूं, तलाक देता हूं। ये सुनकर लगा जैसे जमीन मेरे पैरों तले खिसक गई। उसी पल उन्होंने मीरा की तरफ रुख किया, जो कोने में खड़ी सब देख रही थी। वो आगे बढ़े और उसे थप्पड़ मारकर मुक्कों से पीटने लगे। मीरा का माथा खून से लथपथ हो गया। मैं रोते हुए चिल्लाई, भगवान के लिए उसे छोड़ दो, उसका कोई गुनाह नहीं। लेकिन किसी ने मेरी बात न सुनी। बाकी लोग भी मीरा को गालियां देने लगे। कोई कहता, ये मनहूस है। कोई कहता, ऐसे लोगों को घर में रखना ही गुनाह है। लेकिन मीरा चुप रही, बस मुझे देखती रही, जैसे आंखों से कह रही हो, हिम्मत रखो। उसकी आंखों में सब्र था, जबकि मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था। सास ने फिर जहर उगला, अगर ये बच्चा बहू का असली खून होता तो इसका चेहरा उस किन्नर जैसा कैसे होता? यही सबसे बड़ा सबूत है कि बहू ने धोखा दिया। रिश्तेदार भी उनकी बातों में कूद पड़े। कोई बोला, ये खानदान की तबाही है, अब रिश्ता तोड़ना ही बेहतर है। कुछ ही पलों में वो घर, जो मेरा आशियाना था, अजनबी बन गया। औरतें मुझे घूर घूर कर ताने देती। मर्द नफरत से देखते और कहते, ये सब बेशर्मी का नतीजा है। मैं बच्चे को सीने से लगाए बार बार कहती, मैं बेकसूर हूं, ये सब झूठ है। लेकिन मेरी आवाज दीवारों से टकराकर लौट जाती। उसी वक्त मेरे भाई भी आ गए, जिन्हें खुशखबरी पर बुलाया गया था, लेकिन हालात देखकर दंग रह गए। सास ने उनके सामने कहा, अपनी बहन को ले जाओ, अब इसका यहां कोई लेना देना नहीं। भाइयों ने पहले मुझे हैरानी से देखा, फिर गुस्से में बोले, हमने तुम पर भरोसा किया था, लेकिन तुमने हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। मैं रोते हुए बोली, भाई मेरी सुनो, ये सब गलत है। लेकिन वो पीछे हट गए और बोले, हम इज्जत बढ़ाने आए थे, बर्बादी देखने नहीं। और वो मुड़कर चले गए। उस पल मैंने देखा कि मेरी पूरी दुनिया एक एक करके टूट गई। खानदान, रिश्तेदार, भाई सब मुझे गुनहगार ठहराकर छोड़ गए। मैं अकेली रह गई। सबके लिए मैं अपराधी साबित हो चुकी थी। मीरा को भी घर से निकालने का फरमान हो गया। मेरे पति ने गुस्से में कहा, अभी के अभी निकल जाओ, तुम्हारी शक्ल दोबारा मत दिखे। मीरा ने सिर झुका लिया। खून अभी भी बह रहा था। मैंने हाथ पकड़कर कहा, मीरा मुझे मत छोड़ना, मैं अकेली पड़ जाऊंगी। वो धीमी आवाज में बोली, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, तुम जहां हो मैं वहीं रहूंगी। उस वक्त मैंने देखा कि वो घर, जहां कभी मेरी हंसी गूंजती थी, आज मेरे लिए पराया हो गया था। मैं तलाक और इल्जामों के बोझ तले कोने में बैठी थी। सास बार बार सिर हिलाती रहीं। पति मुंह फेर कर चुप खड़े थे। भाई मेरा साथ छोड़ चुके थे और दुनिया मुझे गुनहगार कह रही थी। लेकिन सिर्फ एक साया मेरे साथ था, मीरा। वो घायल थी, खून से तर थी, लेकिन उसकी आंखों में मेरे लिए वादा था।
उसकी चुप्पी ही मेरा सहारा बन गई। घर के दरवाजे मेरे लिए बंद हो चुके थे। सास ने सबको मेरे खिलाफ कर दिया था। मैं बच्चे को गोद में लेकर कमरे के कोने में बैठकर रोती रही। पूरा घर मेरे रोने की आवाज से गूंज रहा था। मीरा मेरे पास आई, बच्चे पर अपना पुराना दुपट्टा ओढ़ाते हुए बोली, दीदी, ये सब वक्त का खेल है। लोग कुछ भी कहें, लेकिन सच एक दिन सामने आएगा। मैंने आंसू पोंछते हुए कहा, मीरा, मैंने कौन सा गुनाह किया? ये बच्चा मेरा है, मेरे पति का है, फिर भी सब मुझे ही दोष दे रहे हैं। मीरा ने धीरे से मेरे आंसू पोंछे और बोली, लोग आंखों से नहीं देखते, वो कानों से सुनते और जुबान पर भरोसा करते। अभी उनकी बातें भारी हैं, लेकिन मैं जानती हूं कि तुम बेकसूर हो। उसके शब्दों ने मेरे दिल को थोड़ी राहत दी। अगले दिन जब मैं आंगन में गई तो बाकी औरतें जोर जोर से बातें करने लगीं। किसी ने कहा, देखो, यही वो औरत है जिसने खानदान की नाक कटवाई। दूसरी बोली, अब देखना, इसे कोई सहारा न मिलेगा। मैं झट से सिर झुकाकर कमरे में लौट आई। मीरा भी पीछे पीछे आई। दरवाजा बंद करके बोली, दीदी, इनकी बातों पर ध्यान मत दो। यही लोग कल तुम्हारे साथ खाते थे, आज दुश्मन बन गए। उसी शाम एक पुराना नौकर आया जो सालों से हवेली में काम कर रहा था। उसने नम्रता से कहा, दीदी, मुझे दुख है कि तुम्हारे साथ ये सब हुआ, लेकिन चिंता मत करो, मीरा हमेशा तुम्हारे साथ खड़ी रहेगी। ये सुनकर मेरी आंखें भर आईं। मैंने सोचा कि शायद अब यही एक शख्स मेरा असली सहारा है, जिसे लोग किन्नर कहकर ताना देते हैं। रात को जब सब सो गए, मीरा मेरे पास आई और बोली, दीदी, मैंने भी पूरी जिंदगी ताने सुने हैं। लोग मुझे मनहूस कहते थे, लेकिन मैंने सीखा कि ताने सिर्फ कानों तक आए, दिल तक ना। मैंने थकी आवाज में कहा, लेकिन जब अपने ही घाव दें तो कैसे बर्दाश्त हो? उसने मेरा हाथ पकड़कर बोली, मैं तुम्हारी बहन हूं, तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। दिन गुजरते गए। खानदान वाले मुझे देखते ही रास्ता बदल लेते और मोहल्ले की औरतें कानाफूसी करतीं। कोई कहता, यही वो है जिसे तलाक मिला, तो कोई कहता, इसका बच्चा तो हराम का है। मैं अंदर ही अंदर टूटती गई, लेकिन मीरा हमेशा मेरे पास खड़ी रही। वो मुझे खाना खिलाती, कपड़े धोती, और जब मैं बहुत कमजोर हो जाती तो बच्चे को अपनी गोद में लेकर देर तक झुलाती। एक दिन मैंने उससे कहा, अगर तुम न होती तो मैं कब की हार मान चुकी होती। उसने मुस्कुराकर कहा, शायद भगवान ने मुझे तुम्हारे लिए भेजा है। यही मेरी किस्मत है कि मैं तुम्हारा सहारा बनूं। उसके चेहरे पर अभी भी वो जख्म थे जो पति के हाथों लगे थे, लेकिन उसने कभी उनका जिक्र तक न किया। एक सुबह मैंने बच्चे को धूप दिखाने बाहर निकाला तो मोहल्ले की एक औरत ताना मारकर बोली, वाह, मां बेटे का रंग तो एक जैसा है, लगता है बाप का रंग कहीं गुम हो गया। मैंने सह लिया, लेकिन आंखों में आंसू आ गए। तभी मीरा आगे बढ़ी और जोर से बोली, अपनी जुबान संभालो, ये बच्चा एक नेक औरत की कोख से पैदा हुआ है। औरत डरकर पीछे हट गई, लेकिन जाते जाते बोली, दुनिया तो वही कहेगी जो दिखता है। उस रात मैं बिस्तर पर लेटी यही सोचती रही कि आखिर दुनिया कब मेरा यकीन करेगी। मैं रोते रोते दुआ की, हे भगवान, मुझे इंसाफ दे। मीरा मेरे पास बैठकर मेरा माथा सहला रही थी और बोली, दीदी, दुआ कभी बेकार नहीं जाती, तुम्हारी आवाज ऊपर तक पहुंचेगी। उसी रात मैंने सपना देखा। चारों तरफ उजाला था और मेरा बच्चा मुस्कुरा रहा था। मैं डर कर उठी तो देखा मीरा जाग रही थी। उसने कहा, दीदी, सपने अक्सर संदेश होते हैं, ये तुम्हारे लिए उम्मीद है। उसकी बात ने मुझे नई ताकत दी। कुछ दिनों बाद मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई, शायद लगातार रोने और कमजोरी से। आधी बेहोशी में ही मीरा ने हकीम को बुलाया। उसने दवा दी और कहा, ये औरत बहुत दुख झेल रही है, इसे आराम चाहिए। मीरा ने सबको समझाया कि वो मेरा ख्याल रख रही है और सब दुआ करें कि मैं जल्दी ठीक हो जाऊं। वक्त गुजरता रहा, दुनिया के ताने खत्म न हुए, लेकिन मीरा की मौजूदगी ही मेरा सहारा बनी रही। हर रोज वो मुझे समझाती और कहती, दीदी, ये बच्चा तुम्हारा तोहफा है, इसके लिए जियो। मैंने उसके बात को दिल से मान लिया और अब मेरा मकसद यही था कि मैं भगवान से इंसाफ मांगूं और बच्चे को सीने से लगाकर दुनिया का मुकाबला करूं। एक दिन मीरा ने मेरे आंसू पोंछते हुए कहा, दीदी, अब यहां रहना तुम्हारे लिए मुमकिन नहीं। चलो, मैं तुम्हें ऐसी जगह ले चलूं जहां कोई ताना न दे।
मैंने उसकी तरफ डरते हुए पूछा, क्या वहां मेरे लिए सच में जगह होगी? वो मुस्कुराकर बोली, हाँ, वहां सब मेरे अपने हैं। तुम्हें वैसा ही अपनाएंगे जैसे मुझे अपनाया। मैंने बच्चे को सीने से लगाया और सोचा कि अब खोने को क्या बचा है। आखिरकार हामी भर दी। अगली सुबह मीरा ने मुझे पुरानी चादर ओढ़ाई ताकि कोई न पहचाने। हम गलियों से छिपकर गुजरे। बच्चा हल्का सा रोया तो मैं डर गई। मीरा ने दिलासा दिया, डरो मत, हम करीब हैं। कई तंग रास्तों से होकर हम एक पुरानी बस्ती में पहुंचे, जहां छोटे छोटे कमरे और झोपड़ियां थीं। मीरा ने एक दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से आवाज आई, कौन? मीरा बोली, मैं हूं मीरा। दरवाजा खुला तो सामने कुछ लोग आए जिनके चेहरे मुस्कान से भरे थे। मैं घबराकर पीछे हट गई और सोचा कि क्या मेरा बच्चा ऐसे लोगों के बीच पलेगा। लेकिन हैरानी हुई जब एक बूढ़ी औरत आगे बढ़ी, बच्चे को अपनी बाहों में लिया और बोली, वाह, कितना प्यारा मासूम बच्चा है। बाकी सबने भी बच्चे को गोद में लिया, प्यार किया और दुआएं दी। मैं हैरान रह गई क्योंकि ये वो मोहब्बत थी जो मेरे अपने कभी न दे सके। मीरा ने मुझे एक छोटे से कमरे में जगह दी और कहा, ये मेरा घर है, अब तुम्हारा भी। मैंने इधर उधर देखा। कमरा छोटा था लेकिन साफ सुथरा और सुकून भरा। पहली बार मैंने चैन की सांस ली। बच्चे को बिस्तर पर लिटाकर मैंने मीरा से कहा, ये जगह उन हवेलियों से ज्यादा सुकून देती है। वो मुस्कुराकर बोली, सुकून पैसों में नहीं, दिल की पाकी में होता है। अगले दिन सुबह सुबह मैंने देखा कि सब मिलकर खाना बना रहे थे। कोई सब्जी काट रहा था, कोई रोटी बेल रहा था। एक जवान मेरे पास आया और बोला, बहन जी, तुम्हारे लिए दूध लाया हूं, बच्चे को पिलाओ ताकि वो हेल्दी रहे। उसकी आंखों में कोई ताना न था, बस सच्चाई और अपनापन था। धीरे धीरे मेरा बेटा सबकी आंखों का तारा बन गया। जब भी वो रोता, कोई लोरी सुनाता, कोई गोद में झुलाता। एक दिन मैंने देखा कि दो छोटे बच्चे बाहर से खेलने आए थे। बस्ती की औरतें उन्हें डांट रही थीं, तुम इन लोगों के बच्चों के साथ क्यों खेलते हो? लेकिन वो मासूम बच्चे मेरे बेटे के पास आए और बोले, ये हमारा भाई है, हम इसके साथ ही खेलेंगे। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि बच्चों की मासूमियत के आगे समाज के नियम बेकार हैं। मीरा अक्सर मुझे बाजार ले जाती। वहां लोग उससे मिलते, सलाम करते और हंसकर बातें करते। कई लोग तो उससे दुआ करवाने आते। एक दिन एक औरत ने कहा, मीरा बहन, मेरा पति बीमार है, तुम दुआ कर दो। मीरा ने तुरंत हाथ उठाकर दुआ की। उस पल मुझे लगा कि भले ये लोग समाज के किनारे पर रहते हैं, लेकिन उनके दिल दूसरों की भलाई से भरे हैं। धीरे धीरे मैं भी उन सबसे जुड़ गई। एक रात सब इकट्ठे बैठे थे। एक किन्नर ने कहा, हम सबकी अपनी अपनी कहानियां हैं, सबने दुख झेले हैं, लेकिन अब हम एक दूसरे के लिए ढाल हैं। बहन जी, तुम भी अब हमारी कहानी का हिस्सा हो। मेरी आंखें भर आईं और मैंने कहा, तुम सबने मुझे वो सुकून दिया जो मेरे अपने कभी न दे सके। मीरा अक्सर मेरे बेटे के पास बैठती, उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहती, ये बच्चा तुम्हारी इज्जत है, हम सब इसका सहारा बनेंगे। एक दिन उसने कहा, दीदी, मैं वादा करती हूं ये बच्चा कभी अकेला नहीं होगा। दुनिया चाहे शक करे, लेकिन हम सब हमेशा इसके साथ खड़े रहेंगे। उसके शब्दों ने मेरे दिल में नई उम्मीद जगा दी। एक दिन मैंने सुना कि कुछ आदमी कह रहे थे, चाहे ये लोग जैसे भी हों, लेकिन देखो, एक औरत और उसका बच्चा इनके पास सुरक्षित है। तब मुझे लगा कि यही सच है। जिन्हें समाज ताने देता है, वही मुझे सबसे ज्यादा इज्जत दे रहे हैं। वहां से मेरी जिंदगी का नया सफर शुरू हुआ। छोटे छोटे कमरों में हंसी गूंजने लगी। मेरे बेटे के कदमों की आवाज पूरी बस्ती में बसने लगी। मुझे पहली बार लगा कि असली दुनिया अमीरों के महलों में नहीं, बल्कि उन टूटे दिलों में बसती है जो दूसरों के लिए धड़कते हैं। वक्त गुजरता गया। मेरा बेटा, जो कभी गलियों में खेलता था, अब स्कूल के दरवाजे तक पहुंच गया। मीरा ने एक दिन कहा, ये बच्चा हमारे सपनों का सहारा है, इसे अच्छे स्कूल में पढ़ाना होगा ताकि लोग देखें कि पढ़ाई और हिम्मत इंसान को कहां ले जाती है। मैं घबराकर बोली, लेकिन फीस कहां से आएगी? मीरा मुस्कुराई और बोली, हम सब मिलकर देंगे, कोई थोड़ा, कोई ज्यादा। ये हमारा बच्चा है, हमारी इज्जत है। कुछ दिनों बाद मैंने बेटे का हाथ पकड़कर स्कूल ले जाया। जब उसका एडमिशन हुआ तो मेरी आंखों से खुशी के आंसू बह निकले।
टीचर ने मुझसे उसका इंट्रोडक्शन पूछा। मैंने कहा, ये मेरा बेटा है। उन्होंने मुझे हैरत से देखा लेकिन कुछ न कहा। जब वो क्लास में बैठा और किताबें खोली तो लगा जैसे मेरे सपनों को पंख लग गए हों। हर सुबह मीरा खुद उसे तैयार करती, यूनिफॉर्म प्रेस करती, जूते साफ करती और कहती, जाओ बेटा, हमें तुम पर गर्व चाहिए। बेटा खुशी खुशी स्कूल जाता और शाम को लौटकर अपनी किताबें सबको सुनाता। पूरी बस्ती इकट्ठी हो जाती और उसकी बातें सुनती। एक दिन वो दौड़ता हुआ आया और बोला, माँ, आज टीचर ने कहा कि मैं क्लास में सबसे अच्छा लिखता हूं। मैंने खुशी से उसे गले लगा लिया। मीरा ने बेटे के सिर पर हाथ रखकर दुआ दी, बेटा हमेशा आगे बढ़ो। वक्त गुजरता गया। पढ़ाई के साथ साथ वो खेलों में भी अच्छा करने लगा। एक दिन उसे स्कूल की क्रिकेट टीम में चुना गया। जब ट्रॉफी जीतकर घर लाया तो सबने तालियां बजाईं। एक जवान किन्नर ने खुशी से कहा, हमारे बेटे ने कमाल कर दिया। मीरा ने मिठाई मंगवाई और सब में बांटी। मैं एक कोने में बैठकर ये नजारा देख रही थी और सोच रही थी कि वही बच्चा जिसे कभी शक की वजह से ठुकराया गया था, आज सबकी इज्जत बन गया है। स्कूल के टीचर भी उसकी मेहनत की तारीफ करते और अक्सर कहते, ये बच्चा बहुत मेहनती है, इसकी माँ ने अच्छी परवरिश दी है। मैं शर्म से सिर झुका लेती। एक दिन एक औरत ने कहा, बहन, हम तो हैरान हैं कि इतनी मुश्किलों के बावजूद तुमने बेटे को इतनी अच्छी पढ़ाई दी। मैंने सिर्फ इतना कहा, ये सब दुआओं का असर है, और मन ही मन जानती थी कि ये दुआएं मीरा और उसके साथियों की थीं। धीरे धीरे बेटा बड़ा होने लगा तो उसके चेहरे पर बदलाव दिखने लगे। एक दिन मैंने उसकी फोटो देखी तो चौंक गई। उसकी आंखें, नाक और माथे की बनावट बिल्कुल उसके पिता जैसी लग रही थी। मैंने मन में कहा, काश उसका बाप इसे देखता। लेकिन तुरंत दिल में नफरत की लहर दौड़ गई। वही आदमी जिसने शक पर मेरा घर उजाड़ दिया था। एक दिन बेटे ने आईने में देखकर कहा, माँ, लोग कहते हैं मैं अपने पापा जैसा दिखता हूं, क्या ये सच है? मेरा दिल धड़कने लगा। मैंने धीरे से कहा, हाँ बेटा, शक्ल में थोड़ी समानता है। उसने मासूमियत से पूछा, क्या वो अच्छे इंसान थे? मैं कुछ देर चुप रही, फिर बोली, इंसान अच्छा वही होता है जो अपनों पर भरोसा करे। बेटे ने आगे कुछ न पूछा, लेकिन उसकी आंखों में सवाल साफ दिख रहे थे। मीरा और उसके साथी अब बेटे के बड़े सपनों को पूरा करने में जुट गए। उन्होंने कहा, इसे शहर के सबसे अच्छे स्कूल में भेजना चाहिए। हम मेहनत करेंगे, चाहे शादियों में नाचना पड़े, लेकिन इसकी पढ़ाई पर कोई समझौता नहीं। मैं हैरान थी, लेकिन मीरा ने मजबूत आवाज में कहा, दीदी, यही हमारी जिंदगी का मकसद है। इस तरह बेटा बड़े स्कूल में पढ़ने लगा और हर रोज नई कामयाबियां हासिल करने लगा। एक बार उसने जिले की निबंध प्रतियोगिता में पहला नंबर पाया। अखबारों में उसकी फोटो छपी। लोग हैरान थे कि यही बच्चा कभी किन्नरों के बीच पढ़ रहा था और आज सबके लिए मिसाल बन गया। वक्त के साथ वो जवान होने लगा। उसकी शक्ल अपने पिता जैसी होती जा रही थी, जिसे देखकर कभी कभी मेरे दिल में दर्द और गुस्सा दोनों उभरते। तब मीरा मुझे समझाती, दीदी, शक्ल चाहे जैसी भी हो, उसका किरदार तुम्हारे जैसा होगा। यही इसकी असली विरासत है। बस्ती में वो सबकी उम्मीद बन गया। बच्चे उसे टीचर मानते और बूढ़े आशीर्वाद देते। एक दिन उसने मुझसे कहा, माँ, मैं बड़ा होकर तुम्हें गर्व महसूस करवाऊंगा। मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैंने कहा, बेटा, तुम तो अभी से मेरा घर हो। मीरा भी पास खड़ी थी। उसने कहा, हाँ बेटा, तुमने हमारी मेहनत का फल दे दिया। इस तरह वो बच्चा जो शक और नफरत की छाया में पैदा हुआ था, प्यार और दुआओं की छांव में जवान हो गया। 10वीं का रिजल्ट आया तो पूरी बस्ती में जश्न मन गया। उसका नाम लिस्ट में सबसे ऊपर था। अखबार और न्यूज चैनलों ने खबर छापी, झोपड़ी का बच्चा जिले में टॉप। लोग मिठाई बांटने लगे। बस्ती की औरतें हैरान थीं। ये वही बच्चा है जिस पर लोग ताने मारते थे और अब वहीं सबका गर्व बन गया। ये खबर मेरे पुराने पति तक भी पहुंची। सालों बाद उसने अखबार में अपने जैसा दिखने वाले बेटे की फोटो देखी और दंग रह गया। उसका दिल जलने लगा और उसने हमें ढूंढने का फैसला किया। इधर मैं बेटे के साथ स्कूल के प्रोग्राम में गई। प्रिंसिपल ने स्टेज पर उसकी तारीफ करते हुए कहा, ये बच्चा मेहनती है और बाकियों के लिए मिसाल है। मेरा सिर गर्व से ऊंचा हो गया। बेटे ने सबके सामने कहा,
मेरी माँ मेरी सबसे बड़ी टीचर है। हॉल तालियों से गूंज उठा। मीरा के आंसू निकल पड़े और उसने कहा, दीदी, भगवान ने तुम्हारे सब्र का फल दे दिया। कुछ दिनों बाद अचानक बस्ती में एक अजनबी आया। वो सज्जन लेकिन थका हारा सा लग रहा था। लोगों ने पहचानने की कोशिश की, लेकिन मैं तुरंत समझ गई कि वो मेरा पति है। उसकी आंखों में अकेलेपन की लकीरें साफ थीं। उसने सीधे मेरे बेटे की तरफ कदम बढ़ाए और कांपती आवाज में कहा, बेटा, और उसे गले लगाने की कोशिश की, लेकिन मेरा बेटा पीछे हट गया और हैरान होकर बोला, तुम कौन हो? पति रोते हुए बोला, मैं तुम्हारा बाप हूं, तुम मेरे खून से हो। बेटे ने सख्त लहजे में जवाब दिया, मेरा बाप वही है जिसने मुझे मेहनत सिखाई, मेरे लिए रोज कुर्बानी दी, वो तुम नहीं हो। उसके ये शब्द सुनकर पूरा माहौल सन्न रह गया। मीरा आगे बढ़ी और बेटे के कंधे पर हाथ रखकर बोली, बेटा, गुस्सा मत करो। लेकिन बेटे की आंखों में ठंडक साफ झलक रही थी। पति ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में पछतावे की परछाई थी। उसने धीमे स्वर में कहा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। मैंने तुम पर शक किया, तुम्हें छोड़ दिया, लेकिन आज समझ आया कि मेरा बच्चा मेरा ही अक्स है। मैंने दिल दहलाकर कहा, अब जाकर एहसास हुआ, जब सब इल्जाम लगा रहे थे तब तुमने एक पल के लिए भी मेरा साथ न दिया। वो घुटनों पर बैठ गया और बोला, मैंने दूसरी शादी की, फिर तीसरी भी, लेकिन बच्चा न हुआ। भगवान ने मेरा घमंड तोड़ दिया। अब मैं खाली हाथ तुम्हारे सामने हूं। बस्ती के लोग इकट्ठे हो गए। कोई सिर हिला रहा था, कोई धीरे धीरे बातें कर रहा था। मेरा बेटा आगे बढ़ा और बोला, मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम मेरे लिए अजनबी हो, मेरे लिए माँ ही सब कुछ है। ये कहकर वो मेरे पास आकर खड़ा हो गया। मीरा चुप खड़ी देख रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन मुस्कान पर सब्र था। पति ने एक बार फिर मुझे देखा और कहा, मैं अपनी गलती मानता हूं, अगर चाहो तो माफ कर दो। मैंने सख्त लहजे में जवाब दिया, माफी तो भगवान देता है, लेकिन मेरा दिल अब तुम्हें माफ नहीं कर सकता। तुमने शक किया, ताने दिए, इस बच्चे को गंदा कहा। आज वही बच्चा तुम्हारी पहचान है, लेकिन अब तुम्हारे लिए दरवाजा बंद है। वो सिर झुकाकर बोला, काश वक्त लौट आता, काश मैंने गलती न की होती। लेकिन वक्त गुजर चुका था। मैंने बेटे का हाथ थामा और कहा, चलो बेटा, हमें अपनी मंजिल की तरफ देखना है, पीछे मुड़कर नहीं। पति देर तक हमें जाते देखता रहा। उसके आंसू जमीन पर गिरते रहे। वो अपनी तन्हाई और पछतावे के साथ खड़ा रह गया। लोग कहने लगे, यही असली इंसाफ है। जिसने बीवी और बेटे पर शक किया, आज वही अपनी किस्मत का शिकार हो गया। मीरा ने मेरी तरफ देखा और बोली, तुम जीत गईं, ये तुम्हारे सब्र की जीत है। मैंने सिर हिलाकर कहा, हाँ मीरा, ये मेरी नहीं, तुम्हारी भी सब्र की जीत है। इस तरह वो दिन खत्म हुआ। बेटा फिर से पढ़ाई में जुट गया और मैंने दिल से भगवान का शुक्र अदा किया कि उसने मुझे वो इंसाफ दिखाया जिसका मैं सालों से इंतजार कर रही थी। मेरा पति अपनी नाकामियों के बोझ तले दबकर खाली हाथ लौट गया। लेकिन कुछ वक्त बाद जब वो बस्ती में फिर आया तो उसके हाथों में कई तोहफे थे। वो सीधा मेरे बेटे के पास गया और बोला, बेटा, मेरे साथ चलो। अब वक्त आ गया कि तुम मेरे नाम को आगे बढ़ाओ। मैं तुम्हारी पढ़ाई और सब सपने पूरे करूंगा। मेरा बेटा हैरानी से उसकी तरफ देखने लगा और बोला, मैं किसी और के साथ क्यों जाऊं? मेरी माँ और ये सब लोग मेरे साथ खड़े हैं। मुझे इनकी दुआओं और प्यार के सिवा कुछ नहीं चाहिए। ये सुनकर पति के चेहरे पर घबराहट और बेचैनी साफ दिखने लगी। वो मेरी तरफ मुड़ा और बोला, तुम इसे भड़का रही हो। फिर बोला, सच तो ये है कि वो मेरा वारिस है। कानून भी यही कहेगा कि वो मेरा ही खून है। मैंने शांति से जवाब दिया, कानून से भी बड़ा तुम्हारा अपना फैसला होता है, और तुम्हारे ही फैसले के मुताबिक जिसने भरोसा तोड़ा उसका कोई हक नहीं रहता। उसकी संपत्ति में तुम्हारा नाम कभी लिखा ही न गया। ये मेरा बेटा है, मेरा सम्मान है। वो हार मानते हुए बैठ गया और बोला, हाँ, मैंने तुम्हें तलाक दिया था, ये मैं मानता हूं, लेकिन दूसरी और तीसरी शादी के बाद भी भगवान ने मुझे बच्चा न दिया। अब मेरा वारिस सिर्फ यही बच्चा है। मैं खाली हाथ और तन्हा हूं। उसके इन शब्दों पर सब फुसफुसाने लगे। किसी ने कहा, देखा, किस्मत ने हिसाब बराबर कर दिया। तभी मीरा आगे बढ़ी और अपनी चुप्पी तोड़कर बोली, साहब,
तुमने कभी सोचा भी ना होगा कि एक दिन तुम्हें इसी बस्ती में आकर अपनी औलाद के लिए हाथ फैलाने पड़ेंगे। जब तुमने हम पर जुल्म किए थे तब इंसाफ याद ना आया। आज बेबसी ने तुम्हें यहां ला खड़ा किया। इस पर वो गुस्से से चिल्लाया, चुप रहो, तुम्हारी वजह से ये सब हुआ। मीरा ने थके लहजे में कहा, नहीं साहब, ये सब तुम्हारे शक और जिद की वजह से हुआ। फिर मेरा बेटा आगे आया और मजबूत आवाज में बोला, मां ने मुझे मेहनत सिखाई, मीरा ने हिम्मत दी और सबने मिलकर सहारा बनाया। तुमने मुझे क्या दिया? सिर्फ इल्जाम और दुत्कार। जब तुमने बाप होने का हक न निभाया तो अब वारिस का दावा कैसे करोगे? उसकी बातें सुनकर पति के जख्म और गहरे हो गए। आखिरी कोशिश में उसने कहा, बेटा, मेरी दौलत, मेरा बिजनेस सब तुम्हारे हैं। तुम मेरे साथ जाओगे तो दुनिया देखेगी कि तुम किस बड़े खानदान के वारिस हो। बेटे ने दृढ़ता से जवाब दिया, मेरी पहचान मां की मेहनत है, तुम्हारी दौलत नहीं। मुझे किसी बड़े खानदान के नाम की छाया की जरूरत नहीं। मैंने आगे बढ़कर कहा, अब तुम यहां से जा सकते हो, यहां तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। वो कुछ पल वहीं खड़ा रहा। शायद उम्मीद थी कि मैं नरमी दिखाऊंगी, लेकिन मेरे होंठों पर चुप्पी थी। आखिरकार वो मायूस होकर धीरे धीरे बस्ती से बाहर जाने लगा। लोग उसके पीछे बातें करने लगे। यही हैं अर्जुन साहब, जिन्होंने अपनी बीवी और बेटे पर झूठा इल्जाम लगाया था और आज खाली हाथ लौट रहे हैं। किसी और ने कहा, कुदरत देर करती है लेकिन इंसाफ नहीं करती। मीरा मेरे पास आई और बोली, दीदी जी, देखो भगवान ने कैसे इंसाफ किया। जो तुम्हारे साथ खड़े रहे उन्हें ऊंचा किया, और जिसने तुम पर जुल्म किया वही सबके सामने रुसवा हुआ। मैंने सिर हिलाकर कहा, हाँ मीरा, असली जीत सब्र और सच्चाई की होती है। कुछ ही दिनों बाद मेरे बेटे को एक बड़े कॉलेज में एडमिशन मिल गया। बस्ती के सब लोग खुशी से झूम उठे। मीरा ने उससे कहा, बेटा, ये तो तुम्हारी मंजिल की शुरुआत है, हम सब तुम्हारे साथ हैं। मेरा बेटा सबके सामने बोला, ये कामयाबी मेरी मां और मीरा की वजह से है, इनके बिना मैं कुछ नहीं। उस पल मेरी आंखों के सामने वो सारे सीन घूम गए जब सबने मुझे ठुकरा दिया था, और आज वही लोग मेरे बेटे को सलाम कर रहे थे। पति की खाली नजरें, मीरा की दुआएं और मेरी कुर्बानियां सब सामने आ गईं, और मेरा पति अपनी नाकामी और अकेलेपन के अंधेरे में डूब गया। उस दिन मुझे पूरा यकीन हो गया कि भगवान ने इंसाफ कर दिया है। असली जीत शक की नहीं, बल्कि धैर्य और सच्चाई की होती है। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।